बलिया के सीयर ब्लॉक में विकास कार्यों की डबल सेंचुरी। प्रमुख आलोक सिंह ने एक साथ 75 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स न बन पाने पर जताया अफसोस। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो हम इस समय आपको दिखाएंगे सीयर ब्लॉक की वह तस्वीरें जो कहीं न कहीं विकास पुरुष के नाम से मशहूर ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह की एक और विकास गाथा गाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि वह हर साल तकरीबन अपने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देखें कि ब्लॉक प्रमुख जो है विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। सीयर ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह ने अपने कार्यालय की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक ही दिन में 75 परियोजनाओं को जमीन पर उतारा है। यह न केवल विकास कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी देता है। हालांकि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा न कर पाने का उनका स्वीकारोक्ति जो एक ईमानदार प्रयास है। इसको स्वीकार किया है उन्होंने कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारी जो बनाने की जो मंशा थी, लेकिन मैं बना नहीं पाया हूं, और यह भी उम्मीद जताई है कि अगर कहीं से भी कोई आधार मिलेगा तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। पिछले जो 6 महीने के लगभग जो कार्यकाल बचे हुए हैं उसमें वो पूरा करने की बात कही है। आगे आपको बताएं, हम यह खबर जो है बलिया के सीयर ब्लॉक से आपको दिखा पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों की आपको सौगात दी है। आज 15 अक्टूबर का दिन है। सीयर ब्लॉक परिसर एक मिनी विकास पर्व का साक्षी बना। ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां को ज़मीन पर उतारते हुए 38 जनहित के कार्यों का लोकार्पण किया। यानी ये कार्य जनता के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही भविष्य के विकास को गति देते हुए 37 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। और आपको बता दें कि जब शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था तो सीयर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी फैसल आलम भी वहाँ उनके साथ जो है मौजूद थे, और साथ ही जो है ब्लॉक के जो अधिकारीगण हैं और कर्मचारी गण भी मौजूद थे, सफाई कर्मी भी मौजूद थे। और आप देख पाएंगे कि ब्लॉक प्रमुख ने सभी जो कर्मियों को कहीं ना कहीं दिवाली गिफ्ट भी दिया है और उनका जो मनोबल बढ़ाया है। तो उसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने सीधे प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब दिया है। आज की बड़ी प्रेस वार्ता उनकी रही है, जिसमें बलिया से बड़े बैनर के भी पत्रकार जो है शामिल हुए थे। लगभग जो है बलिया के जो है ज़्यादातर जो है पत्रकारों ने इसमें हिस्सा लिया। आइए जो सीधे जो है वहाँ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं सीयर ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह की प्रेस वार्ता। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी जो हर 6 महीने में होती है, और पिछले 1 साल में किए गए सभी कार्यों का लोकार्पण था, और हम अगले 6 महीने में जो कार्य करेंगे उसका शिलान्यास था। कौन सी परियोजनाएं इसका लोकार्पण आपने किया? प्रमुख रूप से जैसे सीयर अस्पताल में पूरे परिसर का इंटरलॉकिंग, हल्दीरामपुर माइनर का जल निकासी के लिए खेतों में किसानों को पानी पहुंचने के लिए 3 पुलिया का निर्माण, मोलनापुर में राजभर बस्ती और मुस्लिम बस्ती में विवाद को सुलटाते हुए एक बड़ा नाली का कार्य, लगभग 60% घरों का पानी निकल के बाहर जाने, और 80% गांव में मोलनापुर के इंटरलॉकिंग का। बनकरा में सभी स्कूल और सभी मंदिरों को जोड़ते हुए एक रास्ता है, जस्ट लाइक ए कॉरिडोर बोलेंगे, लगभग 800 मीटर का, उसका इंटरलॉकिंग कार्य। बहुता में इंटरलॉकिंग कार्य, ग्राम सभा तुर्तीपार में, मलाह बस्ती
और राजभर बस्ती में 100% इंटरलॉकिंग और जल निकासी। उस बस्ती में आप जाएंगे तो कुछ भी आपको कच्चा नहीं दिखेगा। हमारे इंदिरा नगर प्राइमरी स्कूल में शौचालय का, बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण और शुद्ध पेयजल पीने हेतु आरओ प्लांट का निर्माण। चौकिया मोड़ स्कूल में, कंपोजिट स्कूल में स्वच्छ पेयजल पीने के लिए आरओ प्लांट का निर्माण। इस तरह बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने किया है। मोटा मोटी 4-4.5 करोड़ रुपए अगले सत्र के पहले, मतलब मार्च के पहले। शिलान्यास हुआ है 38 कार्यों का, 37। जो कार्य पूरे हो गए लोकार्पण वाले लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए। बता तो दिया मैं। चैलेंजिंग कार्य मेरे लिए मुल्लापुर में नाली थी, जो मतलब सोच ही नहीं सकते थे। पानी रोड पे रहता था, लेकिन खैर लोग मान गए, वो हमने वो कार्य करा। सीयर ब्लॉक में बदलाव को तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन आम जन के लोगों में 10,000 लोगों के लिए बदलाव था। ये था फरसाटार में ग्राम सभा बोल्डी से लेके और शाहपुर अपघा तक 1.5 किलोमीटर लंबी नाली का निर्माण करना, जिसमें कम से कम छोटी बड़ी 4 बस्तियों का पानी और आने जाने वाले लोगों के लिए जो रोड पे कीचड़ होता था उससे बचाव। तिलमा, शाहपुर अपघा, फरसाटार, शेखपुर, इन सभी गांवों के लोगों का करनी, जो लोग आना जाना होता था कीचड़ में, उससे बचाव मेरे लिए सबसे प्रमुख काम। लगभग मैंने 60 लाख रुपए का, लगभग अंदाजन मैंने सिर्फ नाली निर्माण कराया। 1 किलोमीटर 650 मीटर, ये मुख्य कार्य। 4.5 वर्ष में अब तक आपने कुल कितने पैसे बिगा सकते? हाँ, ये तो जोड़ा नहीं हूं मैं, लेकिन मान के चलिए कि 22 से 25 करोड़ रुपए, 20 से 22 करोड़ रुपए जी। क्या उनका कोई रिकॉर्ड है तो इतना पैसे खर्च दिया नहीं? अब उस रिकॉर्ड के बारे में जानने में बहुत दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए उस रिकॉर्ड को मैं एक बार देखा था और फिर वैसे छोड़ दिया। मैं बोला कि ये बेकार काम, इससे कोई हासिल नहीं होगा। जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच हाँ विश्वास हाँ समय से देखने को मिला जी। सामान्यतः ऐसे भी परिणत होता है कि जब 5 वर्ष के बाद दोबारा विधानसभा पंचायत चुनाव आते हैं तो 90% से जो ज्यादा जनप्रतिनिधि वो रिपीट नहीं करता जी। सबसे मुख्य कारण क्या मानते हो आपने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या काम किया? देखिए, ये मैंने जो महसूस किया है कि हम पद तो किसी को मिल सकता है, मिल ही जाता है, जो भी लड़ता है जीत ही जाता है, कोई ना कोई जीतता ही तो है। लेकिन पद के साथ जो जिम्मेदारी होती है, जो भी जिम्मेदारी होती है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि हम जो बन गए तो मेरा अधिकार क्या है, हमको जिम्मेदारी क्या मिली और हमको करना क्या है, उससे हम लोग भागने लगते हैं। मुझे लगता है कि हर जनप्रतिनिधि के लिए अपनी दी हुई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर और जो जनता और हमारे बीच का विश्वास है उसको कायम करना, ये बहुत जरूरी चीज है। हम कार्य करें किसी का, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनी जाए, गुण दोष के आधार पर उसका निस्तारण किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम उसको लगे कि हमारी बात सुनी गई। अमूनता हम लोग उसे भागने लगते हैं जिम्मेदारियों से, तो धीरे धीरे हमारी खाई बढ़ती रहती है, वो ठीक नहीं। तो मैं इससे बचने के लिए मैं शुरू से, जब मैं ग्राम प्रधान था और अभी भी, मैं जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागता। मैं कोई भी चीज़ हो उसको फेस जरूर करता हूँ, जो व्यक्ति आता है उससे मिलता जरूर हूँ, जो हमारे बस में है, कभी कभी हमारे क्षेत्र से अधिकार से बाहर भी है, तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कार्य हो जाए। तो लोग को लगता है कि भाई हमारी बात सुनी गई, और ये सबको करना चाहिए।
जी। चुनाव के समय जो जनता से वादा किया था, क्या लगता है कि सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं या कुछ बाकी जो छूट गए हैं वो अगले कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनता से मैंने कोई ऐसा आम जनता से चुनाव तो लड़ा नहीं था मैं, कि मैंने आम जनता से कोई वादा किया था। लेकिन मैं ये जरूर बोला था कि मैं अपने ब्लॉक को, अपने क्षेत्र पंचायत को विकसित ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत हद तक सिर्फ ये ब्लॉक परिसर का विकास अगर छोड़ दें, जो मैं बहुत हद तक नहीं कर पाया, लेकिन जो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है उसको आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने 90% वो कार्य किया है जो मुझे विकसित ब्लॉक बनाने के लिए करना चाहिए। तो इसलिए क्या व्यवस्थाएं होगी में कम से कम जो धन लगे उसे कौन सी त्रुटि? एक त्रुटि बताइए हमको। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक एग्जांपल बताइए हमको। बहुत सारे ऐसे हैं आपने उसका तो लागू कर दिया, हाँ, लेकिन वो सही तरीके से जो लागू नहीं है या वो बंद हो चुका है। नाम बताइए। और पानी का छोटा हाँ, तो वो मेरा काम थोड़ी है। नहीं, ये आप देखिए, आपका क्वेश्चन गलत है। मैं उभाव थाने का शौचालय तो बनवा दिया, लेकिन मैं रोज जाकर उसकी मरम्मत करूँ, मेरा काम नहीं है, यहाँ की लोकल बॉडी का काम। वो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या धन का बन अबे किस बात का हुआ? शौचालय बना है ना, शौचालय थोड़ी टूट के गिर गया। बंद तो बंद स्थिति में तो जिनको ऑपरेट करना है वो उसकी देखभाल करें, वो मेरा काम थोड़ी होता है। आप धन का व्यय नहीं बोल सकते, आप धन का व्यय नहीं बोल सकते हैं। बिल्डिंग है, सारा चीज है, अगर कोई मरम्मत नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इन केस अगर ना पहल हमें हाथ तक नहीं हो सकती, अगर पहल वो करेंगे तो मैं उस पर सोच सकता हूँ कि ग्राम सभा को बोलूँ, उस ग्राम सभा के प्रधान को बोलूँ, सचिव को बोलूँ कि भाई उसको मरम्मत करा दो, उसका देखभाल करो। लेकिन जो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आखिरी समय पूछा हुआ कोई ऐसा परियोजना जो कि आपके मन में हो और अभी तक पूरी नहीं हो पाई हो, उसे पूरा करना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे मन में एक बहुत बड़ी परियोजना थी, अच्छी परियोजना थी। मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊं अपने ब्लॉक, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो लड़के लड़कियां खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कोई जगह चाहिए या पढ़ाई से भी कोई रिलेटेड चीज़ हो, तो मैं वो कार्य चाहता था। हालांकि वो मेरे व्यक्तिगत और मेरे क्षेत्र पंचायत के अधीन शायद नहीं है, बट बड़ी लागत है, लेकिन मैं किसी न किसी माध्यम से वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाना चाहता हूँ, नहीं बना पाया। फिर भी अभी भी मैं प्रयासरत हूँ कि कोई ऐसी योजना है, मैं सरकार से बात करूँ या खुद अपनी निधि लगा के मैं करूँ। अगर नहीं कर पाया, आगे कभी मुझे किसी जगह मौका मिलता है तो वो कार्य मैं अवश्य करूँगा कि अपने क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। नहीं, 4.5 साल में 500 कार्यों में से एक कार्य जिसमें सबसे बड़ी जनता सबसे महत्वाकांक्षी आपके लिए है, सबसे बड़ा कामयाब आपके बारे में? अगर उस तरह देखेंगे तो सोनाटी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य वो सबसे बड़ा कार्य, जमीन नहीं होने के बावजूद कार्य बड़ा। हाँ, वो मैंने बता चुका। बॉल्डी में जल देखिए, मैं स्वच्छता से जुड़े हुए कार्य अपने ग्राम प्रधान के कार्यालय में और कार्यकाल में और इसमें मैंने लगभग बहुत सारे किए, और मेरा जो भी सरकार पैसा देती है इस पे बहुत सारे कार्य किए। आप पहली बार देखेंगे कि कोई भी बड़ा जो सरकारी जगह है, जैसे आपने युवाओं थाने की बात की, आप बीआरसी चले जाइए, आप तहसील चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, आप श्यामसुंदरी बालिका इंटर कॉलेज चले जाइए, जीएम इंटर कॉलेज चले जाइए, आप क्या बोलते हैं देवेंद्र डिग्री कॉलेज चले जाइए, आप उधर लाल मनी बाबा कॉलेज चले जाइए। मैं सब जगह शौचालय बनवाए जो मेरे बस में था। जहाँ पे 1000 लड़के लड़कियाँ पढ़ती हैं वो शौचालय ही नहीं था। और मैं सिर्फ यही कार्य नहीं किया कि रोड बना दिए, नाली बना दी, मैं उन सभी जगहों पे जहाँ पे आम जनता आती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, तहसील हो गया, क्रय विक्रय केंद्र हो गया, इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आम जनता आती है, मैं वहाँ पे कार्य किया। और मेरे कार्य क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। ये तो इसको पहले कोई जानता ही नहीं था।
कि हॉस्पिटल भी ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत आता है, या क्रय विक्रय आता है, या स्कूल आता है, या थाना आता है, या तहसील आता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि क्षेत्र पंचायत ने इन सब जगहों पे जन हित के कार्य को देखते हुए सारे कार्य किए। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता की सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रही है कि जो बेलथरा रोड के लिए सबसे ज़रूरी संसाधनों में से एक है कि बच्चों के लिए स्पोर्ट हो, खेल का मैदान हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, जहां वह अपने खेल को जो है आगे बढ़ा सकें और बेलथरा रोड ही नहीं बलिया उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आपने देखा होगा कि सोनाडी में की बच्चियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल तो खेल पाती हैं, लेकिन उनके लिए स्टेडियम का अभाव है, वह दूसरे के खेत में जो है प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं। यह ब्लॉक प्रमुख का जो है एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने बात बताई है कि उनकी मंशा थी, यह बहुत ही अच्छी जो है पहल है। अगर और उन्होंने आगे कहा बताया भी है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इसे जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक प्रमुख की जो है पूरी बातें जो है आपने सुनी हैं, और उन्होंने यह भी दावा किया है कि जो भी हमने जो 38 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है उसका जो है एक एक जगह आप जा कर के देख सकते हैं और धरातल पे वह जो है सही मिलेगा। जिस तरह से कार्य है उस तरह से कार्य दिखेगा भी। आप क्या कहेंगे? आप अगर कुछ जानते हो तो अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।